हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाइथन सेट्स। सो यहाँ पे हमारे एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, जो हमने माई सेट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है। नेक्स्ट, सेट। सो सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, जस्ट लाइक लिस्ट एंड टपल। वी नो कि पाइथन में डिफरेंट चार डिफरेंट तरह की बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती है, जिसमें से एक है सेट। और हम सेट यूज करते हैं टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डाटा। और बाकी तीन होती है लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूसेज। हमने लिस्ट एंड टपल को पहले ही कवर कर चुका है, और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिक्शनरी। ओके, अ सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। यानी कि जो सेट होता है वो और अनऑर्डर्ड होता है, यानी कि उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। ना हम सेट को चेंज कर सकते हैं, ना ही हम इंडेक्स की मदद से किसी भी सेट की एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नोट, सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल, बट यू कैन रिमूव आइटम्स एंड ऐड न्यू आइटम्स। ओके, ऑल्दो सेट की आइटम्स चेंजेबल नहीं होती, पर हम उसमें रिमूव आइटम्स और ऐड आइटम्स कर सकते हैं। सेट्स आर रिटर्न विथ कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि हम सेट कैसे बनाते हैं। ये हमारा दिस सेट नाम का वेरिएबल है, जिसमें हमने एप्पल, बनाना एंड चेरी को स्टोर करा है विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। सो हमने ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तीन अलग फ्रूट्स के नाम सेव करें, एप्पल, बनाना एंड चेरी। और इसे हमने एक सेट में इसे हमने एक सेट बनाया। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें ये रिटर्न करके देगा। यहाँ पे नोट है, द सेट लिस्ट इज अनऑर्डर्ड, मीनिंग द आइटम्स विल अपीयर इन अ रैंडम ऑर्डर। देखिए, आपको याद है जब हम लिस्ट या टपल बनाते थे और हम उसे प्रिंट करते थे, तो रिजल्ट में आता था सेम इसी ऑर्डर में, लाइक एप्पल, बनाना एंड चेरी। पर सेट में देखिए, हमने यहाँ पे एक सेट बनाया है एप्पल, बनाना एंड चेरी, पर जब हम उस सेट को प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमें किसी भी रैंडम ऑर्डर में उस उन एलिमेंट्स को प्रिंट करके दे रहे हैं। जैसे कि पहले हमें बनाना दे दिया, देन चेरी एंड देन एप्पल। ओके, अब जब मैंने इसे वापस से रन किया तो सी फिर से इसका ऑर्डर चेंज हो गया। फिर अब ये दे रहा है चेरी, देन बनाना एंड देन एप्पल। सो सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। सी, रिफ्रेश दिस पेज टू सी द चेंज इन द रिजल्ट। या हमने देख लिया। देन सी, sets are unordered, so you cannot be sure in which order the items will appear. Set items. Set items are unordered, unchangeable and do not allow duplicate values. यानी कि हम सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते, ना ही हम उसे चेंज कर सकते हैं, और ये अनऑर्डर्ड होता है, यानी कि इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड का मतलब हो गया कि that the items in a set do not have a defined order. हमने देख लिया ये। Set items can appear in a different order every time you use them and cannot be referred to by index or key, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, इसलिए हम इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। ओके, unchangeable. Set items are unchangeable, meaning that we cannot change the items after the set has been created. एक एक बार सेट बन जाए तो हम सेट के आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते। वंस अ सेट इज क्रिएटेड, you cannot change its items, but you can remove items and add new items. Okay, then duplicates not allowed. Sets cannot have two items with the same value, like this.
दिस सेट इक्वल्स एप्पल बनाना चेरी एंड एप्पल। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा एप्पल बनाना एंड चेरी। ये वापस से एप्पल को प्रिंट नहीं करेगा। सी, और एंड ऑल्सो इसने हमें अनऑर्डर्ड वे में रिजल्ट प्रिंट करके दिया, बनाना चेरी एंड एप्पल। ओके, देन यहाँ पे एक नोट है, the values true and 1 are considered the same value in sets and are treated as duplicates. ओके, सो अगर एक सेट के अंदर ट्रू एंड 1 प्रेजेंट है लाइक दिस, तो ये सेट इन दोनों को एक ही नंबर मानता है, यानी कि इसे ये एज ए डुप्लीकेट समझेगा। ओके, देखिए इसने 1 को प्रिंट नहीं करा क्योंकि ट्रू पहले आ रहा है एंड 1 बाद में, सो ये 1 को ट्रू का डुप्लीकेट समझ रहा है, इसलिए इसने 1 को हटा दिया एंड ओनली ट्रू को प्रिंट करा। सी, ट्रू, टू, बनाना चेरी एंड एप्पल, देन दी वैल्यूज फॉल्स एंड जीरो, जस्ट लाइक ट्रू एंड 1, ये फॉल्स एंड जीरो को भी एक ही कंसिडर करता है और उसे डुप्लीकेट वैल्यूज की तरह ट्रीट करता है। देन गेट द लेंथ ऑफ अ सेट, हम लेंथ फंक्शन की मदद से सेट की लेंथ को भी निकाल सकते हैं, लाइक कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस सेट के अंदर उसे पता कर सकते हैं। ऑल्सो लेन ही एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर एक के साथ वर्क कर सकता है, लाइक लिस्ट के साथ भी वर्क करेगा, टपल के साथ भी, सेट के साथ भी एंड डिक्शनरी के साथ भी। ओके, देन सेट आइटम, ओके ये वाला देख लो, इसका लेंथ आएगा 3। Then set items data types. Set items can be of any data type. See, हमने ये लिस्ट एंड टपल में भी देखा था। सेट ये भी हो सकता है लाइक स्ट्रिंग या इंटीजर या बुलियन। एक ही सेट के अंदर हम तीनों डाटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड बुलियन। देन टाइप, जब हम इसकी टाइप प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा सेट। देखिए क्लास सेट, अगर मैं इसके जगह इन स्क्वायर ब्रेसेस की जगह, अगर मैं सॉरी इन कर्ली ब्रेसेस के जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स देता तो ये मुझे रिटर्न करके देता दिस। अगर मैं इसकी जगह राउंड ब्रैकेट्स देता तो ये मुझे रिटर्न करके देता टपल। देन द सेट कंस्ट्रक्टर, ये भी हमने देख लिया, जस्ट लाइक टपल एंड लिस्ट, नोट दी डबल राउंड ब्रैकेट्स, हमें 2 बार राउंड ब्रैकेट्स देना पड़ता है। देखिए, ओके ओके, ये देखिए यहाँ पे एक नोट है, दिस सेट लिस्ट इज अनऑर्डर्ड, सो द रिजल्ट विल डिस्प्ले द आइटम्स इन अ रैंडम ऑर्डर। ओ, इसने एक ही सेम ऑर्डर में प्रिंट करके दे दिया। मैं रन करके दिखा देता हूँ कि ये रैंडम ऑर्डर में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि ये ऐसे करने से सेम ऑर्डर में आता है। ओके, देखिए रैंडम ऑर्डर में आ गया। नेक्स्ट, ये भी हमने देख लिया, पढ़ लिया। सो which one of these is a set, यहाँ पे हमने सी, यहाँ पे है राउंड ब्रैकेट्स यानी कि टपल, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी कि लिस्ट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि डिक्शनरी। नहीं, ये है सेट, क्योंकि यहाँ पे हमने की वैल्यू पेयर में नहीं लिखा, सो दिस इज सेट। देन नेक्स्ट, यहाँ पे है सेट आइटम्स कैनॉट बी रिमूव आफ्टर द सेट हैज बीन क्रिएटेड। चलिए मुझे कमेंट बताइए, इट्स ट्रू आई गेस, नहीं फॉल्स। ओके, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आई एम सॉरी। यहाँ पे फॉल्स होगा। देन नेक्स्ट,
A set cannot have two items with the same value. Yes, it's true क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता. देन वी हैव फ्रूट्स एप्पल बनाना चेरी. अब हमें इसमें नंबर ऑफ आइटम्स पता करना है तो सिंपली हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एक्सेस सेट आइटम्स. हम सेट के आइटम्स को कैसे एक्सेस करते हैं. यू कैनॉट एक्सेस आइटम्स इन अ सेट बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स और की. ओके, हम इंडेक्स या की मदद से सेट की आइटम्स को एक्सेस नहीं कर सकते. बट यू कैन लुक थ्रू द सेट आइटम्स यूजिंग अ फॉर लूप और ask if a specified value is present in a set by using the in keyword. This set. अब हम यहाँ पे फोर एक्स इन दिस सेट करेंगे यानी कि ये सबसे पहले एक्स लेगा, फिर ये देखेगा क्या एप्पल दिस सेट में प्रेजेंट है. यस, तो ये प्रिंट कर देगा एप्पल. फिर ये बनाना को लेगा, देन बनाना को देखेगा सेट में प्रेजेंट है या नहीं, एंड देन प्रिंट कर देगा. सी. ओके, ये फिर से अनऑर्डर्ड वे में आएगा. ये किसी भी रैंडम को उठा लेगा. ओके, ये ऐसे नहीं करेगा कि पहले एप्पल उठाएगा फिर बनाना फिर चेरी. ये किसी भी रैंडम ऑर्डर में उठा लेगा. लाइक सी, फिर से रैंडम ऑर्डर में उठाया. देन वी हैव चेक इफ बनाना इज प्रेजेंट इन द सेट. सो ये हमें रिटर्न करके देगा ट्रू. ओके, देन चेक इफ बनाना इज नॉट प्रेजेंट नॉट इन दिस सेट. ये रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि बनाना प्रेजेंट है इस सेट में. Once a set is created, you cannot change its items, but you can add new items. Okay, true or false. You can access set items by referring to the index. False, हम index का use नहीं कर सकते. Next, net इतना slow क्यों है? Check if apple is present in the fruit set. यहाँ पे हमें simply in type कर देना. Then next, this set apple, banana and cherry. Print banana not in this set. बनाना तो प्रेजेंट इस सेट में, तो ये हमें रिटर्न करके दे देगा फॉल्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव ऐड सेट आइटम्स. वंस अ सेट इज क्रिएटेड you cannot change its items but you can add new items. To add one item to a set use the add method. ओके, जैसे कि लिस्ट में हम अपेंड मेथड का यूज करते थे वैसे ही हम सेट में यूज करते हैं ऐड मेथड का. सो यहाँ पे एक सेट है एप्पल बनाना एंड चेरी और मुझे इस सेट में ऐड करना है ऑरेंज. तो ये फिर से हमें एक अनऑर्डर्ड वे में ऐड कर देगा. सी, इसने लास्ट में ऐड नहीं करा लाइक दिस. इसने ऑरेंज को थर्ड पोजीशन पे ऐड कर दिया. फिर ऐड सेट हम अपडेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम दो सेट को ऐड कर रहे हैं. टू ऐड आइटम्स फ्रॉम अनदर सेट इनटू द करंट सेट यूजिंग अपडेट मेथड. यानी कि हम दिस सेट एंड ट्रॉपिकल है ना, तो हम ट्रॉपिकल सेट के एलिमेंट्स को दिस सेट के एलिमेंट्स के साथ ऐड कर रहे हैं. तो दिस सेट डॉट अपडेट हम अपडेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे. फिर जब हम प्रिंट करेंगे अगेन ये हमें अनऑर्डर्ड वे में देगा. देन ऐड एनी आइटरेबल. The object in the update method does not have to be a set. It can be any iterable object, tuples, list, dictionary, etc. यानी कि जब हम अपडेट मेथड यूज करते हैं तो हम किसी भी टाइप या की डाटा को ऐड कर सकते हैं. जैसे कि हम लिस्ट ऐड कर सकते हैं सेट पे या टपल ऐड कर सकते हैं या डिक्शनरी. सो देखिए यहाँ पे हम सेट में ऐड कर रहे हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को. सो दिस सेट डॉट अपडेट माई लिस्ट. यहाँ प्रिंट जब हम करेंगे तो ये ऐसे रिटर्न करके देगा. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज अ
correct syntax for adding items to a set. We use add. So next question. Use the add method to add orange to the fruits set. So हमें इसमें add method का यूज करना है और orange को add करना है. So हम simply लिखेंगे fruits dot add and हम इसमें लिख देंगे उस एलिमेंट का नाम जो हम ऐड कर रहे हैं. So orange. Correct. Now next. Use the correct method to add multiple items, more fruits to the fruits set. ओके हमें ये इसमें ऐड करना है. सो हम सिंपली लिखेंगे fruits डॉट अपडेट एंड अपडेट के हम लिख देंगे more fruits. Submit. Okay. Done. Now next we have remove set items. To remove an item in a set, use the remove or the discard method. Example, remove banana by using the remove method. So रिमूव मेथड का यूज करके हम इसमें से बनाना को रिमूव करते हैं. तो ये हमें रिटर्न करके देगा एप्पल चेरी या चेरी एप्पल. एप्पल चेरी, एप्पल चेरी. ओके सेम रिटर्न करके देगा पर किसी एक पॉइंट में चेरी एप्पल देगा ये रिटर्न करके. इफ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट, रिमूव विल रेज एन एरर. जैसे कि हम यहाँ पे बनाना की जगह यो यो दिख रहे हैं एंड यो यो इसमें प्रेजेंट नहीं है तो हम ये हमें एक एरर रेज कर देगा. फिर डिस्कार्ड, सेम वही रिमूव जैसा ही है. सी इसने उसे डिस्कार्ड कर दिया उस एलिमेंट को. इफ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट, डिस्कार्ड विल नॉट रेज एन एरर. या सो बस इतना ही डिफरेंस है कि रिमूव एक एरर रेज कर देगा अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उस सेट में और डिस्कार्ड एरर रेज नहीं करेगा इवन इफ वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है सेट में. You can also use the pop method to remove an item, but this method will remove a random item, so you cannot be sure what item that gets removed. The return value of the pop method is the removed item. Okay, so जब हम pop method को list में perform करते थे तो जब हम this dot pop एंड उसके अंदर कुछ नहीं लिख रहे थे तो वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता था. पर सेट में जब हम ये परफॉर्म करेंगे तो वो किसी भी रैंडम एलिमेंट को उठा के रिमूव कर देगा और जब हम प्रिंट करेंगे एक्स को तो वो हमें वो वाला एलिमेंट प्रिंट कर देगा जो कि रिमूव हुआ है. एंड फिर जब हम प्रिंट करेंगे उस सेट को तो वो चेरी देखिए रिमूव हो चुका है एंड हमें ये बनाना एंड एप्पल रिटर्न करके दे रहा है जो हम प्रिंट दिस सेट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्लियर. इट विल ओके ये देखिए और सेट्स आर अनऑर्डर्ड, सो व्हेन यूजिंग द पॉप मेथड you do not know which item that gets removed. Okay, the clear method empties the set. वही सेम एज दिस ये सेट को एम्प्टी कर देगा और ये रिटर्न करके देगा सेट. ओके देन वी हैव del कीवर्ड विल डिलीट द सेट कंप्लीटली. ये हमें एरर दे देगा नेम एरर. नाउ वी हैव एक्सरसाइज. What is a correct syntax for remove an item from a set? Remove method. Okay. Next, use the remove method to remove banana. So fruits dot remove banana. Okay. Then next, use the discard. अब हमें discard method use करना है banana को remove करने के लिए. So discard banana. Next, fruits equals
ओके, यहाँ पे हमें करना है सिलेक्ट द करेक्ट फंक्शन टू रिमूव ऑल आइटम्स। हमें हर एक आइटम्स को रिमूव करना है, तो हम यूज करेंगे क्लियर मेथड का। नाउ नेक्स्ट इज लूप सेट्स। यहाँ पे ओके, क्या एग्जांपल है? लूप थ्रू द सेट एंड प्रिंट द वैल्यूज। ये किसी भी रैंडम एलिमेंट को उठाएगा और उसे प्रिंट कर देगा 3 बार। ओके, देन ये रहा एक्सरसाइज। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर लूपिंग थ्रू द आइटम्स ऑफ अ सेट? से यहाँ पे कॉलन दिया है तो यही होगा, एंड ऑल्सो यहाँ पे इंडेंटेशन दिया हुआ है। ओके, सबमिट। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, insert the missing part of the for loop below to loop through the items of a set। यहाँ पे मेरे को करना है for x in my set print x। Next, sets are unordered, so when you loop through the items the order will be totally random। yes, true, हमने देखा था। Now next we have join sets। So there are several ways to join two or more sets in Python. The union and update, um, one second. Okay. The union and update method joins all items from both sets. Then the intersection method keeps only the duplicates. The difference method keeps the items from the first set that are not in the other sets. The symmetric difference method keeps all items except the duplicates। यानी कि जब हम यूनियन या अपडेट परफॉर्म करेंगे तो दोनों सेट वो दोनों सेट के हर एक एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। यानी कि वेट, वन सेकेंड, द यूनियन एंड अपडेट मेथड जॉइंस ऑल आइटम्स फ्रॉम बोथ साइड्स। यानी कि जब हम ये परफॉर्म करेंगे तो वो दोनों सेट के आइटम्स को ऐड कर देगा, इवन द डुप्लीकेट्स। फिर जब हम इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज को ऐड करेगा एक दूसरे के साथ। The difference method keeps the items from the first set that are not in the other set। यानी कि ये उन एलिमेंट्स को सेट में रखेगा जो एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है, एंड ये बस पहले सेट के एलिमेंट्स को ही रखेगा। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड कीप्स, यानी कि ये हर एक एलिमेंट को रखेगा दोनों सेट की, सिर्फ डुप्लीकेट्स को हटा देगा। ओके, अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट इज यूनियन। द यूनियन मेथड रिटर्न्स अ न्यू सेट विद ऑल आइटम्स फ्रॉम बोथ सेट्स। सो जब हम इसमें यूनियन परफॉर्म करेंगे तो यह हमें रिटर्न करके देगा ABC 1 2 3 इन अ रैंडम ऑर्डर। ओके, अंडरस्टूड। देन जब हम यूनियन परफॉर्म करते हैं तो हम और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूनियन डॉट लाइक set1 डॉट यूनियन set2, हम डायरेक्टली set1, ये और का सिंबल होता है, सो set1 और set2। ओके, सो ये भी हमें सेम ही रिटर्न करके देगा। देन है जॉइन मल्टीपल सेट्स। हम ओके, सो यहाँ पे set1 है, यहाँ पे हम यूनियन कर रहे हैं इन तीनों के साथ। तो हमें लिखना है set1 डॉट यूनियन एंड ब्रैकेट्स के अंदर उन तीनों सेट वेरिएबल्स के नाम विथ कोमा इन बिटवीन। ओके, सो ये
उन सब का यूनियन कर देगा एंड तुम्हें रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ओके सी ओके रिटर्न कर दिया ये हर एक सेट के एलिमेंट्स को। देन when using the or operator, separate the sets with more or operation operators. Sorry, use or to join two sets. See, हम ऐसे भी कर सकते हैं सेट वन और सेट टू और सेट थ्री और सेट फोर। जब हम प्रिंट करेंगे तो ये सेम वही काम करेगा। ओके देन join a set and a tuple. So, the union method allows you to join a set with other data types. हम अ, किसी भी दो डाटा टाइप्स को यूनियन की मदद से ऐड कर सकेंगे सेट। ओके and note the or operator only allows you to join sets with sets and not with other data types like you can with the union method. Okay, then we have update. The update method inserts all items from one set into another. The update changes the original set and does not return a new set. देखिए यहाँ पे the update method inserts the items in set 2 into set 1. तो यहाँ पे मेरे पास एक सेट 1 है जिसमें है ABC एंड सेट 2 है जिसमें है 1 2 3। तो जब मैं परफॉर्म करूँगा सेट 1 डॉट अपडेट सेट 2 तो ये देखो सेट 1 में सेट 1 को अपडेट करके इसने ये सेट 1 में डाल दिया। ओके सो इसने इस सेट को ही अपडेट कर दिया है, एक नया सेट नहीं बनाया। देन बोथ यूनियन एंड अपडेट विल एक्सक्लूड एनी डुप्लीकेट आइटम्स। देन वी हैव इंटरसेक्शन कीप ओनली द डुप्लीकेट्स, यानी कि जब हम ये करेंगे तो ये हमें बस एप्पल रिटर्न करके देगा। ओके सी हम इंटरसेक्शन ऐसे परफॉर्म करते हैं सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन एंड अंडर सेट 2। इंटरसेक्शन में हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सेट 1 एंड सेट 2। तो ये फिर से हमें एप्पल रिटर्न करके देगा। देन the AND operator only allows you to just like in union ये AND सिर्फ सेट को सेट के साथ ज्वाइन करता है एंड वेयर इज इंटरसेक्शन किसी भी दो डाटा टाइप्स को साथ में ऐड कर सकता है। फिर है the intersection update method will also keep only the duplicates but it will change the original set instead of returning a new set। जैसे कि यूनियन में अपडेट था वैसे ही इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन अपडेट। तो जब हम इंटरसेक्शन अपडेट करेंगे तो ये सेट 1 को ही चेंज करके उसको अपडेट कर देगा, लेकिन जब हम ओनली इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये एक नया सेट बना देगा। देन द वैल्यूज ये भी पता है हमें द वैल्यूज 2 and 1 are considered the same value, the same goes for false and 0। now joint sets, so जब हम इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा एप्पल फिर 1 देन 0, एप्पल 1 and 0 false true एप्पल सेट 1। इसे आई डोंट नो व्हाई ये ट्रू एंड false ले रहे हैं, 1 and 0 भी दे सकता हो। रन करके देखते हैं। ओके ये बस false and true दे रही है, 1 and 0 नहीं लिखता है। So next is difference. The difference method will return a new set that will contain only the items from the first set that are not present in the other set.
तो ये जो हम डिफरेंस परफॉर्म करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा बनाना एंड चेरी। ठीक है, सी बनाना एंड चेरी, क्योंकि एप्पल दूसरे सेट में भी प्रेजेंट है तो ये एप्पल को रिटर्न करके नहीं देगा, वो बस रिटर्न करेगा बनाना एंड चेरी। नेक्स्ट इज माइनस, सेम माइनस वही काम करता है डिफरेंस का। माइनस ऑपरेटर सेट्स के बीच ही परफॉर्म होता है, वेयर एज डिफरेंस किसी भी दो अलग डाटा टाइप्स के बीच परफॉर्म किया जा सकता है। देन द डिफरेंस अपडेट, so the difference update method will keep the items from the first set that are not in the other set, but it will change the original set instead of returning a new set. So ये इस सेट को चेंज करके एक अपडेट कर देगा। ओके, सेम एज अपडेट एंड इंटरसेक्शन अपडेट। सो ये देख लो बनाना एंड चेरी। सी हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करा, वेयर एज यहाँ पे हमने कोई नया वेरिएबल नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट लिखा सेट वन डॉट। नेक्स्ट वी हैव सिमेट्रिक डिफरेंसेस। This symmetric difference method will keep only the elements that are not present in both sets. Example, here we have set 1 Apple banana cherry and set 2 Google Microsoft Apple. So जब हम ये परफॉर्म करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा Google banana Microsoft एंड चेरी, ये एप्पल को रिमूव कर देगा। ओके, easy. Then we have this, you can use the this operator instead of the symmetric difference method, ये भी वही सेम काम करेगा। देन इसे हम बस सेट्स में परफॉर्म कर सकते हैं, इसे हम दूसरे डाटा टाइप्स को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं जो सेट्स के साथ अगर परफॉर्म करे तो। ओके, जो मैं बता रहा हूँ ना दो अलग, तो उसमें एक सेट होना जरूरी है। पर अगेन सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, वो ये भी सेम वही काम करेगा, सेट वन को अपडेट कर देगा, एक नया सेट नहीं बनाएगा। Then what is the correct syntax for joining set 1 and set 2 into set 3? So correct one is this, यहाँ पे हम join करते हैं union की मदद से, set 3 equals set 1 dot union set 2. Now next, what is the correct syntax for joining multiple sets into one new set for set 5? ये join डायरेक्ट नहीं लिख सकते, डॉट यूनियन परफॉर्म करने के लिए हमें एक नया सेट बनाना पड़ता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला। नेक्स्ट, there are many ways to join sets in Python. Which one of the following method keeps only the duplicates? सिर्फ duplicates हमें return करके देता है intersection. Now let's move to frozenset. Okay, so what is Python frozenset? Frozenset is an immutable version of a set. Like sets, it contains unique, unordered, unchangeable elements. Unlike sets, elements cannot be added or removed from a frozen set. यानी कि हमने देखा था हम सेट्स में आप जब सेट्स बन जाता है ऑल्दो इट्स अनचेंजेबल, लेकिन हम उसमें एलिमेंट्स को ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फ्रोजन सेट में हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम उसमें ऐड कर सकते हैं कोई एलिमेंट, ना ही उससे कोई एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। एंड हाउ वी create a frozen set? Use the frozen set constructor to create a frozen set from any iterable. Create a frozen set and check its type. See, x equals frozen set, then one parenthesis and then curly braces. Okay, so अंडर सेट होगा एंड देन हम लिखेंगे फ्रोजन सेट। फिर जब हम प्रिंट एक्स करेंगे तो ये इसे रिटर्न करके दे देगा, तो देखते हैं सी
इसने ऐसे रिटर्न करके दिया फ्रोजन सेट लिखा हुआ। एंड जब हम ये इसके टाइप ट्रेन करेंगे तो ये आएगा फ्रोजन सेट। नाउ वी हैव फ्रोजन सेट मेथड्स। Being immutable means you cannot add or remove elements. However, frozen sets support or support all non-mutating operations of sets. So first one is copy, returns a shallow copy. फिर डिफरेंस परफॉर्म कर सकते हैं हम, इंटरसेक्शन कर सकते हैं इज दिस जॉइंट, यानी कि रिटर्न्स ट्रू इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन टू फ्रोजन सेट्स। ओके, हमें ट्रू तब रिटर्न देगा जब दो फ्रोजन सेट का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में सेम एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, देन इज सबसेट, या हम शॉर्टकट ये रहा इस ये सब यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन। रिटर्न्स ट्रू इफ दिस फ्रोजन सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर, देन इज सुपरसेट। हम ऐसा कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये प्रॉपर सुपरसेट ऑफ अनदर है। सिमेट्रिक डिफरेंस परफॉर्म कर सकते हैं, यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं। देन which statement is true about frozen set? It is a mutable set. No. It is an immutable set. Yes. It preserves insertion order. No. So correct. Next question. Which operation is valid on frozen set? We can perform union on frozen set, but not add or remove. Next. What is the data type of a frozen set? Frozen set. Okay. Now next we have set methods. Um, so these are the set methods. आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं ये सब। ओके, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ अभी सेट एंड फ्रोजन सेट दोनों में। तो नेक्स्ट या एक्सरसाइज हमने 6 की 6 डन कर दी है। नेक्स्ट इज अ चैलेंज। सो हमें एक सेट बनाना है कलर्स, और हमें इसमें स्टोर करना है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हमें इस सेट को प्रिंट करना है, प्रिंट कलर्स। फिर हमें इसमें ऐड करना है येलो, तो हम करेंगे कलर्स डॉट ऐड येलो। ओके, सी हमने इसमें ऐड में देखा था, हम यूज करते हैं ऐड मेथड को। ओके, अरे ये तो चला गया भाई, फिर से बनाना पड़ेगा। कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, फिर हमें इस सेट को प्रिंट करना है, प्रिंट कलर्स। फिर हमें ऐड करना है येलो, तो कलर्स डॉट ऐड फिर येलो। देन हमें रिमूव करना है ग्रीन को, सो कलर्स डॉट रिमूव, और वी कैन ओके हमें डिस्कार्ड क्या यूज करना है, सो हम रिमूव हटा के यहाँ पे लिख देंगे डिस्कार्ड ग्रीन। देन हमें प्रिंट करना है नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि लेन फंक्शन, प्रिंट लेन ऑफ कलर्स। चलिए चेक कर लेते हैं कोड को। या ओके, वी आर डन विथ सेट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे पाइथन डिक्शनरीज। So till then, bye bye.